अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है ना सिस्टर्स का माइक ओपन करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, हर हाल में उसका शुक्र है। और हम बिला ताखीर क्लास को शुरू करेंगे। शेयर स्क्रीन, चलिए। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारा तीसरा सबक, थर्ड लेसन। फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन जो था वो पिछली की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको भेज दिया था, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लें। और आज हम तीसरा सबक करेंगे। हर सबक में हम कुछ चीज नई सीखेंगे, ठीक है। उसको आपने नोट डाउन करना है, क्या नया सीख रहे हैं। और इस क्लास को इबादत के तौर पे लेना है। इबादत सिर्फ ये नहीं होता कि रोजा रख लिया और नफल पढ़ ली और नमाज पढ़ ली, ये सिर्फ इबादत नहीं होती। ये तो हमारी जो इबादत होती है, जो हमारे असल इबादत है, आमाल है ना, उनको बूस्ट करने के लिए चीजें होती हैं, उनको हमें सीधा रखने के लिए ये चीजें होती हैं, नमाज वगैरह। ये सब अमाल जो हम करते हैं, जो अल्लाह ने फर्ज किए हमारे ऊपर, इसको सिर्फ इबादत ना समझे। हम इबादत का गलत मफहूम ले लेते हैं। इबादत के मानी हमारी पूरी जिंदगी इबादत है, उसमें इल्म सीखना भी फर्ज इबादत है। ये तो इसको इबादत की तरह लेंगे हम इंशाल्लाह, और क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और बहुत ही इसको शौक से लेंगे ताकि हम कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं बगैर इसके। और मैं आपसे बुक शेयर करती हूँ, कि आपकी बुक है, इसका लेसन नंबर 3 है, और उम्मीद है सबको जा चुका होगा, शेयर हो चुका होगा। मेरे पास जो सिस्टर्स नजर आ रही हैं वो ठीक है। आप लोगों ने हैंड भी रेज किया हुआ है। हुमैरा ने, हुमैरा आएंगी, पढ़ेंगी। लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हुमैरा, आप नहीं आ रही? कौन सी मेरे को बुला रही हैं आप? दो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व जी जी, बरकातुहू। अच्छा। मेरा नाम हुमैरा जी नवीद है जी, और मैं आज ही इसमें शामिल हुई हूँ। और पहले मैंने तो लेसन जो है वो मैंने रीड किए हैं घर पे बैठ के ना। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। और अपने नाम के आगे जी, अपना लास्ट नेम भी लिख लिया करें, कोई ज्यादा देर नहीं लगती, ठीक है। चलिए ठीक है, सही है ना, चलिए ताकि ठीक है, मुझे मैं लिख लेती हूँ। अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी आप रहने दें, ठीक है। अभी पढ़िए सिर्फ। अल दरसु सालिसु, लेसन नंबर 3, बाइतुन अल बाइतु, ये घर। बैतुन का क्या मीनिंग होता है? घर। हाँ, घर। अल बैतु, अल बाइतु ये घर। अच्छा, बैतुन का मतलब होता है एक घर, ठीक है ना। और अल बैतु का मतलब होता है इसका मतलब एक घर होता है, और इसका मतलब सिर्फ घर होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में करेंगी तो ये वाला क्या होगा, आ हाउस, और ये होगा द हाउस। जी, बाकी लोग म्यूट रखेंगे प्लीज। अच्छा, आगे पढ़िए। पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। किताबुन अल किताब, किताब, ये किताब है। ये किताब है। ये नो। किताबुन एक किताब, एक किताब। एक का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? ये तनवीन से आ रहा है, तनवीन से, जी। और अल किताबु किताब, सिर्फ किताब, सिर्फ किताब। जी, ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं इंशाल्लाह ये वाला। कलमुन, ये कलम। ये कहाँ सिस्टर, ये कलम कहाँ, ये कहाँ से आ गया? हाजा तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके। कलम अल कलम, मैं बोल गई। आपके माइक में बहुत शोर है सिस्टर, कोई और आ जाए, पढ़े। आप अपना माइक म्यूट करें सिस्टर हुमैरा जी।
अभी कौन आएगा पढ़ेगा इसको सही करके? नए स्टूडेंट्स में से, नए स्टूडेंट में से जो बिल्कुल न्यू आ रहे हैं, एक और हुमैरा भी है, आप आइए। दूसरी हुमैरा कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम सादा। जी जी, हुमैरा असलम, चलिए आप पढ़िए। बैतुन से। हाँ, बैतुन से पढ़िए। बैतुन अल बैतु, कलमुन अल कलमु, किताब। मैं तर्जुमा करूं? हाँ, मीनिंग तो करना है ना, मीनिंग के बगैर कैसे पढ़ेंगे? चलिए। बैतुन, ये ऊपर इसकी तस्वीर नजर नहीं आ रही। बैत की भी तस्वीर चाहिए आपको? बैतुल्लाह होता जी है ना, घर, अल्लाह का घर। जी ठीक ठीक। बैतुन घर, हम्म, और अल बैतु एक खास घर। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे सिस्टर। बैतुन का मतलब है, अगर आप इंग्लिश में उर्दू में कर रही है ना, तो एक घर, ठीक है। जी बैतुन जी का मतलब है एक घर, और एक का मतलब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? तुन से। तनवीन से आ तनवीन रहा है, से। तुन से आ रहा है, नून की साउंड से आ रहा है, तनवीन से आ रहा है, ठीक है। जब भी आप तनवीन देखेंगे एक तर्जमा करेंगे, और जब अलिफ लाम ठीक देखेंगे तो सिर्फ घर बोलेंगे, सिर्फ घर, ओनली घर, ठीक यानी ठीक घर घर तर्जुमा करेंगे, ठीक है। अब जैसे कलमुन है तो एक पेन, एक कलम, और अल कलमु कलम। ठीक ठीक सही। किताबुन, हम्म, किताब, एक किताब। एक अल किताब, किताबु, किताब। किताब, ठीक है। जमलुन ऊंट, एक हम्म, ऊंट। हम्म, अल जमलु ऊंट। सिर्फ ऊंट। ठीक। अल कलमु मकसूरन, टूटा हुआ कलम। नो, अल बाबु टूटा हुआ कलम नहीं है सिस्टर। जी इसका मीनिंग क्या है? कलम, जी। इसका मीनिंग कलम है ना। कलम कलम जी। टूटा हुआ है अच्छा, भी टूटा लगाना हुआ है है। आगे, कलम टूटा हुआ है। ओके, मकसूरन की जो वजह है, उसकी हम्म, वजह से हम कह रहे हैं कि कलम टूटा हुआ है। कलम टूटा हुआ है। अब ये जो, ओके। अब ये देखेंगे, कलम तो किसी चीज का नाम है ना। जी जी मकसूर नाम तो नहीं होता ना, वो तो सिफ्त होती है ना। जी जी जी। तो सिफ्त के ऊपर जब तनवीन आएगी तो उसका आप एक ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। सिर्फ जब आपका कलम पे, बैत पे, नामों पे तनवीन आएगी तो आप एक ट्रांसलेशन करेंगे, सही है। अब आप क्या कहेंगी? कलम, इसका मतलब हो गया कलम, और ये है टूटा हुआ, सिफ्त और है अपनी तरफ से लगाएंगे। ओके मकसूर का मतलब है टूटा हुआ, ओके मफतूह का मतलब है खुला हुआ, ठीक है। सही। तो ये ठीक है कलम, कलम टूटा हुआ, और है कहाँ से लगाते हैं? वो अपनी तरफ से लगाते हैं, उसके लिए कोई सही वर्ड नहीं, ठीक है। सही। चलिए। अलबाबु मफ्तूहन, दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, आगे। ठीक है। अलवलदु जालिसुन, हम्म, लड़का बैठा हुआ है। हम्म, अल मुदर्रिसु वाकिफुन, हम्म, उस्ताद खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। वल मुदरिसु, और सॉरी, उस्ताद, वल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद खड़ा हुआ है। और उस्ताद खड़ा हुआ है। और है ना, और वो का मतलब एंड होता है। हाँ, वाह, वाह, सही सही, सॉरी वो सॉरी। का मतलब उस्ताद एंड, खड़ा हुआ है। उस्ताद वाकिफुन खड़ा हुआ है। हाँ, घोड़ा घोड़ा। अच्छा, अब इसको भी पढ़ लें। अल किताबु जदीदुन, हम्म, किताब नई है। हम्म, वल कलमु कदीमन, और कदीमुन, और कलम कल, पुराना है। पुराना है। आप देख रही हैं, इस यहाँ भी तनवीन आ रही है, पर एक तर्जुमा नहीं कर रहे। सही। एक का तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे हम यहाँ पे? क्योंकि ये नाम नहीं है किसी चीज का, ये सिफ्त है, सही सही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब आएगा तो एक का ट्रांसलेशन नहीं होगा। जब कोई नाम सही। आएगा, कलमुन, किताबुन, तनवीन आएगी उस पर, तो फिर एक का ट्रांसलेशन करेंगे। ये बहुत आसान सी बात है, इसको अपने हाथों से लिखना है आपने। आगे पढ़िए। अल हिमारु सगीरुन, हम्म, गधा छोटा है। हम्म, वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा घोड़ा बड़ा है। बड़ा है। एक बड़ा है नहीं करेंगे तर्जुमा, ठीक है। ठीक तनवीन देख के एक बड़ा है नहीं करना। और ठीक। घोड़ा, अल हिसानु है तो आप उसका वल तर्जुमा क्या हिसान, करेंगी? सिर्फ वल घोड़ा का, हिसानु। ठीक। सिर्फ घोड़ा है ना, ओनली घोड़ा। एक घोड़ा नहीं तर्जुमा करेंगी। सही। इसका मतलब होता है घोड़ा, और हिसान नुन हो तो उसका क्या मतलब होता है? एक हिमार घोड़ा। उन, एक घोड़ा, ठीक है। और सही। ठीक। सिफ्त, सिफ्त के ऊपर, एडजेक्टिव के ऊपर भले तनवीन आ जाए, आपने उसका एक तर्जुमा नहीं करना। उम्मीद है बात समझ आ गई हो। अब इसका करें। अल कुर्सियु मकसूरुन, हम्म, कुर्सी टूटी हुई है। टूटी हुई है, वेरी गुड। इसके बाद अल में हाँ, अलमाउ,
الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے. ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے. مسجد دور ہے. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. والورق خفیف، اور کاغذ ہلکا ہے. کاغذ پیپر پیج ٹھیک ہے ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ہے. اردو میں قمیض ترجمہ کریں گے اور عربی میں قمیص ہوتا ہے صاف ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب نیکسٹ اپنی کسی سسٹر کو بولیں آئیں. جو آپ کے ساتھ گروپ میں اور لوگ ہیں وہ کہاں نظر نہیں آ رہے مجھے. ہینڈ ریز کریں آپ لوگ. بالکل نیو اسٹوڈنٹ جو ہیں جو کلاس میں بالکل نیو آئے ہیں. چلیے آ جائے. السلام علیکم. جی آپ کا نام کیا ہے؟ امارہ. میرا نام فائزہ ہے. فائزہ ہے. ٹھیک ہے فائزہ. فائزہ عمران آپ پہلے کبھی سبق سنایا مجھے آپ نے کہ نیو ہیں آپ؟ لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا پڑھا تھا میں نے. اچھا ٹھیک ہے. ویری گڈ. آ جائیے پڑھیے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ اب درس الثالث یہیں سے پڑھیں گے. بیتون ایک گھر. البیت گھر. قلم ایک قلم. القلم قلم. کتاب ایک کتاب. الکتاب کتاب. جمل کیا ہوتا ہے؟ اونٹ. اونٹ. جمل اونٹ ایک اونٹ. الجمل اونٹ. اونٹ. آگے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. مفتوح کھلا ہوا ہے. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. گڈ. والمدرس واقف، استاد کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے یہاں سے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. صغیر اور کبیر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں قدیم جدید. رائٹ جی. آگے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. گڈ. البیت قریب، گھر قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. والورق خفیف، اور کاغذ ہلکا ہے. گڈ. اللبن حار، لبن دودھ ہوتا ہے. دودھ ہے نا. دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ہے. صاف. چلیے ہو گیا آپ کا بھی. نیکسٹ ہے ہماری سسٹر. اب ان کا نام کیا ہے؟ امارہ. آپ آئیے. مائک آپ کا ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا؟ نہیں میں آج پہلی کلاس ہے. چلیے ٹھیک ہے. بس فرسٹ ایئر ہے تھوڑا مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے. بتائیے پڑھیے. الدرس الثالث، مشق نمبر 3. یہ کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں نیچے؟ لیسن سبق. ہاں سبق نمبر 3. کوئی بات. بیتون ایک گھر. البیت گھر. کتابن ایک کتاب. الکتاب کتاب. قلم ایک قلم. القلم قلم. جمل
जमल ऊंट होता है ना, ऊंट होता एक है, ऊंट, अल जमलु ऊंट, अल कलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, अल बाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है, अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है, वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और उस्ताद खड़ा हुआ है। बिल्कुल। वाकिफुन वक्फ का मतलब होता है रुक जाना, खड़े हो जाना, ठीक है ना, वक्फ कर लेना। और जालिसुन मतलब है जलसा जैसे होता है, मजलिस होता है बैठना, ठीक है, बैठने का मतलब होता है। आगे पढ़िए। अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, वल कलमु कदीमुन, और पेन पुराना है। अल अल हिमारु सगीरुन, गद्दा छोटा है, वल हिस्सानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिदु बाईदुन, और मस्जिद दूर है। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। वल मरकु खफीफुन, और सफा वर्क कागज भी बोल सकते हैं। कागज हल्का है। अल लुबनु खारुन, लबन, लबन हारून, लबनु खारुन, दूध गरम है। अल कमीसुन नजीफुन, और कमीसुन नहीं है बेटा, अल कमीसु, अल कमीसु नजीफुन, और कमीज साफ है, साफ है ना, गंदी तो नहीं हो सकती, ऊपर टंगी हुई है ना, तो नजीफ मीन साफ है। चलिए नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, हैंड रेज है। बताइए कौन है न्यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो आज ही क्लास में आए हैं फर्स्ट टाइम, हैंड रेज करें। जी मैं हूँ। जी आ जाए। अच्छा आप आगे चलें थोड़ा सा, है अभी इसकी तो प्रैक्टिस होगी, ये आपको आता होगा है ना। जी बिल्कुल, हाँ अभी मैंने सुना है। अच्छा सुना है ना, तो फिर रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा अगर मुश्किल लगे तो। अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? तमरीनु। तमारीनु का मीनिंग क्या होता है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज ये प्लूरल है ना, जमा है ये। तमरीन, तमरीन नुन होता है वाहिद, और तमारीन नु एक्सरसाइज। तो इसका मतलब है हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। इकरा इकरा वकुतुबु मा जब्ती आ व आखिरिल कलिमाती। अच्छा, इकरा वक्तुब मा दबती अवाखिरिल कलिमाती। आ जाएगा पढ़ना। इकरा नाम रखते हैं, वक्तुब पढ़िए और लिखिए, वक्तुब मादबती अवाखिरिल कलिमाती, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा दूर कर लेना, कोई घर पे है तो बच्चों को दूर कर लें। ये मेरे माइक में नहीं है, किसी और का माइक खुला है। तो किसी और का माइक क्यों खुला हुआ है? अगर आपको माइक जो है म्यूट करना नहीं आ रहा अपना, तो फिर अफसोस की बात है। नहीं, चलिए पढ़िए आप। मस्जिद, मस्जिद, अल मस्जिद। अल मस्जिद। देखिए सिस्टर, यहाँ पर जी अभी आपका अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर तनवीन डालेंगे, ठीक है ना। ओके। मस्जिदुन, मस्जिदुन, अल मस्जिद, अल मस्जिदू, अल मस्जिदू। ओके, ये हमने खुद डालना है। हाँ खुद डालना है। लास्ट देखिए ना, आपने पढ़ा नहीं, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग इट्स लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर के ऊपर आपने खुद हरकत डालनी है। अलिफ लाम होगा तो एक पेश डालेंगे, अलिफ लाम नहीं होगा तो दो पेश डालेंगे, ठीक। चलिए डालिए। ठीक है। मस्जिदुन, अल मस्जिदु, अल माउन, माऊ। नहीं, ये तो अल माऊ, नहीं, अल माऊ माउन, माउन। अल बैतु बाबुन, कलमुन, अल कलमु, अल
कल्बु, कल्बुन, कमीसु, कमीसुन, कमीसुन, वलदुन, अल हजरु, अल वलदु, हिमारुन, अल हिमारु, अल हिसानु, हिसानुन। क्या समझी आप सिस्टर इससे कि जो ये सारे नाउन्स हैं, किसी चीज के नाम हैं ये, ठीक है, नाम है जी, हर चीज के नाम है, एडजेक्टिव नहीं है ये। एडजेक्टिव जो होता है वो कदीमुन होता है, जदीदुन होता है, मकसूरुन होता है, मफ्तूहुन, वो सब एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, ये नाउन जो है उसके ऊपर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है, लाम भी आ सकता है, ठीक है। अब जब अलिफ लाम आएगा तो एक पेश लगाएंगे, तनवीन का कोई काम नहीं है। और जब अलिफ लाम नहीं होगा मौजूद तो फिर उसका तनवीन लगाएंगे। तो मीनिंग में क्या फर्क आएगा? मस्जिदुन का क्या मीनिंग होगा सिस्टर? मस्जिदुन, ये मस्जिद, नो ये तो है ही नहीं ना, ये नहीं, एक मस्जिद, एक मस्जिद, ये के लिए तो हाजा का लफ्ज आता है ना। ठीक है, ठीक है। जब हाजा लगा होगा, देखिए मेरी बात सुने, हाजा मस्जिदुन होगा तो ये एक मस्जिद है, ये एक मस्जिद है। अब यहाँ पे ये का कोई काम नहीं है, हाजा है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर आपका तनवीन है मस्जिदुन, तो आप क्या तर्जुमा करेंगी? एक मस्जिद, एक मस्जिद, ठीक है, एक मस्जिद। और अल मस्जिदु, अल मस्जिदो मस्जिद, मस्जिद। अल माउ, अल माउ का क्या मतलब था? पानी, पानी, ओके। अल माउ पानी, माउन एक पानी। देखिए अब एक पानी का भी बोल सकते, मुझे एक नहीं बोल सकते। अपना आपने दिमाग यूज करना है कि क्या हम एक पानी बोलते हैं, क्या हम पानी को गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4। बॉटल्स तो काउंट कर सकते हैं, बॉटल्स तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पानी को काउंट नहीं कर सकते। तो हम एक पानी तो नहीं बोलेंगे ना जी। तो दोनों का मीनिंग, हाँ इसका भी पानी करेंगे, ये भी पानी, ये भी पानी। ठीक है, आगे। अल बैतु, घर, घर। बाबुन, एक दरवाजा, कलमुन, एक कलम, अल कलमु कलम, अल कलबु कुत्ता, कलबुन एक कुत्ता। कलबुन नहीं है सिस्टर, कलबुन है, कलबुन। आगे। कमीसुन, एक कमीज, वलदुन एक लड़का, अल हजरु पत्थर, अल वलदु लड़का, हमारू हिमारुन एक ऊंट, गधा, एक गधा, अल हिमारू गधा, डोंकी भी बोल सकते हैं। आगे। अल हिसानु, ये भी वैसे ऊंट है। देखें ऊंट जो होता है ना, घोड़ा, घोड़ा, अच्छा घोड़ा, ठीक है। वो मुझे भी लफ्जों की पहचान नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। अल हिसानु घोड़ा, अल हिसानु घोड़ा, हिसानुन एक घोड़ा, इसके ऊपर आप तनवीन लगाएंगे, एक घोड़ा, ठीक है ना। सही। आप किसी और को देते हैं, आप गौर से सुनिएगा कैसे करते हैं। आके आप लोगों में से किसी का हैंड रेज नहीं है। नेक्स्ट सिस्टर आ जाए जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, कभी माइक पे नहीं आई। मैम हम पढ़ो जी, पढ़िए पढ़िए। लेकिन सिस्टर पीछे शोर हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, आप अपने शोर को बंद करें पहले। आप लोग तो पुराने स्टूडेंट है ना, अकीला आप नए नहीं है ना, तो आपको पता होना चाहिए माइक पीछे शोर नहीं होना चाहिए। अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। अब देखिए पीछे कितना शोर आ रहा है। मैम यहाँ कई दूर इसका काम चल रहा है।
तो फिर आप माइक ना लें सिस्टर, प्लीज ना लें, इस तरह क्लास खराब होती है। आप इसको सुनिए, गौर से सुनिए। नेक्स्ट सिस्टर जिनके पास शोर नहीं है वो आए। मैं पढ़ दूं? जी पढ़िए। हाँ सोफिया पढ़िए, सोफिया पढ़िए बशारत। या ओके। इकरा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए मा साथ जब्तिल अवाखिरिल कलमाती। जब्ती का क्या मतलब हो सकता है? जब्त का मतलब होता है वोकलाइजिंग। अब वोकलाइजिंग का क्या मतलब होता है? वोकलाइजिंग का क्या मीनिंग होता है कि लास्ट लेटर पे हरकत देनी है आपने। लास्ट लेटर पे हरकत नहीं डली हुई ना, सात हरकत के अव्वल और आखिर ना, ये आखिरी आखिर कलिमात के आखिर में हरकत के साथ। ठीक है, पढ़िए। अच्छा, और एक लास्ट, ये जो लास्ट लेटर है इसके ऊपर हरकत आपने खुद डालनी है। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ, ये डली है और आप इनको दोबारा से पढ़िए। चलिए ठीक। मीनिंग भी बताइएगा सिस्टर जल्दी जल्दी साथ ही। जी ओके। मस्जिदुन, एक मस्जिद। अल मस्जिद, दो मस्जिद। अल मा उन, पानी। मा उन, पानी। अल बैतुन, एक नहीं सिर्फ घर। बाबुन, एक दरवाजा। कलमुन, एक कलम। अल कलमु, एक नहीं सिर्फ कलम। अल कल्बु, कुत्ता। कल्बुन, एक कुत्ता। कमीसुन, एक कमीज। वलदुन, एक लड़का। अल हजरु, पत्थर। अल वलदु, लड़का। हिमारुन, एक घोड़ा कि गधा। गधा। अल हिमारु, गधा। अल हिसानु, घोड़ा। हिसानुन, एक घोड़ा। ठीक है, वेरी गुड। शुरू में आपने कुछ गलती की, यहाँ पे आपने अलमाउन बोला, अल मस्जिदुन बोला। अलमाउ और अल मस्जिदु, क्योंकि अल्लाह है तो बिल्कुल ये रूल याद रखना है। ये याद रखना है कि जब अलिफ लाम आएगा तो दो चीजें होंगी। एक तो ये होगी कि तनवीन नहीं आएगी, दूसरा ये होगा मीनिंग में फर्क आएगा। मस्जिदुन होगा तो एक मस्जिद, अल मस्जिद दो होगा तो सिर्फ मस्जिद। ठीक है, ठीक, ओनली ट्रांसलेशन ऑफ मस्जिद। अच्छा जी, बाकी आपको मीनिंग आ गए हैं माशाल्लाह। इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए यहाँ से। इकरा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। पढ़िए और नहीं, इकरा पढ़िए, वक्तुब और लिखिए। अल मक्तबु मकसूरुन, एक नहीं सिर्फ अल मक्तबु डेस्क को कहते हैं, टूटा हुआ मेज है। है भी लगाना है साथ, टूटा हुआ मेज है। देखिए आप सीधा तर्जुमा करें, मेज टूटा हुआ है। नहीं आप टूटा हुआ मेज करेंगी ना तो उल्टा तर्जुमा हो जाएगा। टूटा हुआ का आप पहले कर रही हैं और इसका बाद में कर रही हैं। मेज टूटा हुआ, मेज टूटा हुआ है। मेज टूटा हुआ है। ओके, मेज टूटा हुआ है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताद नया है। अल कमीसु वसिखुन, कमीज गंदी है। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मस्जिद खुली हुई है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है। अल लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है। वल माउ हारुन, और पानी गर्म है। ठीक है। अल मुहंदिसी, इंजीनियर या अल मुहंदिसु, सी क्यों कह रही हैं? अल मुहंदिसु, ओके। अल मुहंदिसु इंजीनियर, जालिसुन बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु, और उस्ताद वाकिफुन खड़ा हुआ है। गुड। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल मिंदीलु नजीफुन, और हैंगरचीफ या रुमाल साफ है। रुमाल साफ है। ठीक है, वेरी गुड। अब नई कोई सिस्टर आ जाए, बिल्कुल न्यू सिस्टर जो अभी एडमिशन लिया जिन्होंने, वो आए। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, पता नहीं आज 15 शाबान है, रोजा लेके बैठे हुए अपना। मैं पढ़ लूं दोबारा से? फायजा, इमरान, अभी किसी और को मौका देते हैं थोड़ा सा। अफसाना आप आइए। जी उस्तादा। जी पढ़िए। इकरा। इकरा वक्तुब।
पढ़िए और लिखिए। अल मकतबु मकसूरा मकसूरुन मकसूरन। मकसूरुन जी, मेज टूटा हुआ है, एक मेज टूटा हुआ है। नहीं, एक मेज कहाँ से आ गया सिस्टर? अल मकतबू का मतलब तो मेज होता है, मकतबुन हो तो एक मेज होता है। अगर तनवीन आएगी ना तो फिर एक मेज होगा। अल मकतबू मेज, ठीक है जी ठीक है। और तो जैसे सर होता है क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है तो कोई खास मेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, फिर तो वो तो किसी फिर एक के बारे में वो तो सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए ना, आपकी फीलिंग्स में होना चाहिए कि ये खास है। आप ये तो नहीं बोलेंगी ना कि खास मेज टूटा हुआ है, ये तो नहीं बोलेंगी ना। नहीं आप तर्जुमा क्या करेंगे? खास मेज टूटा हुआ है? नहीं, मेज टूटा हुआ है। नहीं और जब खास नहीं मेज होगा, टूटा हुआ है। हाँ, जब वो खास नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे एक मेज टूटा हुआ है, ठीक है। जब खास नहीं होगा तो फिर आप एक लगाएंगे, तब इसको हम मकतूबुन पढ़ेंगे। हाँ, तब उसको मकतबुन पढ़ेंगे। अभी आप इसको मेज को अल मकतबू पढ़ेंगे और मकसूरन टूटा हुआ है, ठीक है। मेज टूटा हुआ है। अब यहाँ पे तनवीन आ रही है तो उसका एक तर्जुमा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मकसूरुन मतलब कोई भी टूटा हुआ मेज। नहीं, मकसूरन का मतलब है ये एडजेक्टिव अच्छा, है। इस पे क्योंकि अल नहीं लगा हुआ है उस्ताज़ा, क्योंकि इस पे अल नहीं लगा हुआ है पहले, इसलिए हम इसको मकसूरुन पढ़ेंगे। तनवीन इस पर नहीं गिरेगी। हाँ, नहीं गिरेगी तनवीन, लेकिन इसका तर्जुमा हम एक में नहीं कर रहे हैं ना। तर्जुमा हम कर रहे हैं टूटा हुआ है, एक टूटा हुआ नहीं कर रहे हैं ना। तो मेज क्यों टूटा हुआ है? मेज टूटा हुआ है तो क्यों नहीं कर रहे? एक में तर्जुमा क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। मकसूरन किसी का नाम तो नहीं रखते ना, जदीदुन किसी का नाम तो नहीं होता ना, किसी भी चीज का नाम जदीद तो नहीं होता ना। जी नहीं, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी जब क्वालिटी पे तनवीन आएगी ना तो फिर हम उसमें एक का तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है। जब नाउन पे तनवीन आएगी तो फिर हम एक का तर्जुमा करेंगे। मसलन मकतबुन एक डेस्क, ठीक है। बट अल मकतबू आप क्या कहेंगी? सिर्फ डेस्क कहेंगी, सिर्फ टेबल कहेंगी, सिर्फ मेज कहेंगी। मेज टूटा हुआ है। और आपने उल्टा तर्जुमा नहीं करना, टूटा हुआ मेज है, ऐसे नहीं करना। कभी ऐसे बोलते भी नहीं हम बोलते मेज टूटा हुआ है। तो पहले मेज का तर्जुमा करेंगे, फिर टूटा हुआ, और फिर है के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं होता हमारे पास, वो तो हम अपने पास खुद ही लगाना पड़ता है कंप्लीट करने के लिए। जब भी फुल स्टॉप आएगा ना तो आपने है लगाना ही लगाना है। चलिए आगे पढ़िए। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताद नया है। ये है। अल कमीसु वसीखुन, कमीज साफ है, कमीज साफ है। अल लबनु बारिदुन, पानी पानी या दूध कहेंगे ना, हाँ, दूध ठंडा है। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मस्जिद खुली हुई है। अल हजरु कबीरुन, पत्थर बड़ा है। अल लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल मुहंदिसु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, उस्ताद बैठे हुए हैं और टीचर नहीं, मुहंदिस इंजीनियर बैठे हुए हैं और टीचर खड़े हुए हैं। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल मिंदीलुन नजीफुन, रुमाल साफ है। अल मिंदीलु, लू अलिफ लाम आ गया तो लू बोलेंगे, नजीफुन। अच्छा, इसमें देखिए सब शुरू में नाउन लगे हुए हैं, आगे सब एडजेक्टिव लगे हुए हैं। जालिसुन भी एडजेक्टिव है, वाकिफुन भी एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव है और पहला वाला नाउन है। नाउन नाम होता है किसी भी चीज का। इंजीनियर भी नाम होता है, उस्ताद भी नाम होता है, उस्तानी भी नाम होता है, कमीज भी नाम होता है। तो ये सब नाउन है शुरू में और उनके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है। अच्छा, अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर क्लास बंद हो जाए तो सब ने वापस आना है जितने लोग हैं और आके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हम इसका बी पार्ट रिकॉर्ड करेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला।
تو ابھی یہاں سے پڑھ لیں سسٹر, تھوڑا سا اس کو ذرا سا ڈیفائن کریں, یہ کیا ہے, پہلے تو بتائیں یہ کیا ہے. الکتاب ورک, الورقو, الورقو مفتوح, مفتوح کھلا ہے, نو, کتاب کھلی ہوتی ہے, ورق نہیں کھلا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو الکتاب مفتوح تو بول سکتے ہیں, لیکن الورق کے لیے کیا بولیں گے, ایڈجیکٹو لگانا ہے نا آگے. الورق خفیف, خفیف, خفیف الورق اور خفیف. الورق خفیف. چلیے, الورق خفیف, الورق ہاں پیپر ہلکا ہے یا کاغذ ہلکا ہے, خفیف. المکتب, المکتوب کیا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے, میز بڑا ہے. المکتب ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے نا, چلیں ٹوٹا ہوا ہی کہہ دیں, کوئی بات نہیں ہے, میز ٹوٹا ہوا ہے. المکتب سوری مکسورن, مکسورن بھی کہہ سکتی ہیں, اور قدیمن بھی کہہ سکتی ہیں, قدیمن بھی کہہ سکتی ہیں, کوئی بھی ایڈجیکٹو لگانا ہے. جدیدن بھی کہہ سکتی ہیں, المکتب جدیدن, ٹیبل